एक गरीब, अंडर डेवलप्ड और कमज़ोर देश जिसे वेस्टर्न देशों ने गुलाम बना के लूटा। दुनिया आज इंडिया को ऐसे देखती है ना, जी नहीं। अपने पर्सपेक्टिव को अपडेट करो। इंडिया आज के टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है दुनिया में, जहां अब तो आईफोन्स भी बनते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी भारत का क्या इन्फ्लुएंस है, इसकी बढ़ती जीडीपी और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने से तुम पता लगा सकते हो। जो 2047 तक एक डेवलप्ड देश बनना चाहता है जिसकी जीडीपी $30 ट्रिलियन हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कल्चरल हेगेमनी एक मेजर रोल प्ले करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और इसी को एक्सप्लॉइट करके कैसे वेस्ट बाकी की दुनिया को डोमिनेट करता है, और कैसे इंडिया इसको काउंटर करके ग्लोबल स्टेज पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये आइडिया और माइंडसेट इंडिया के एक डेवलप्ड देश बनने की जर्नी को और आसान बनाता है। दुनिया भर में बढ़ते इन्फ्लुएंस को देख के सब इतना तो समझ गए हैं कि इंडिया अब एक साइड कैरेक्टर नहीं है ग्लोबल अफेयर्स में, स्पेशली G20 में इंडिया के प्रेसिडेंसी और चंद्रयान मिशन की बात। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे फर्स्ट सेंचुरी AD से लेके आज से 300 साल पहले तक अकेले भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 25 से 35% थी। हम सब जानते हैं कैसे इस सोने की चिड़िया को बर्बाद किया वेस्ट ने अपने फायदे के लिए। लेकिन ये सब हमारे लिए जानना ज़रूरी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि हमें दुनिया जो कहानी सुनाती आई है भारत को लेके, वो झूठ है, गलत है, एक बहुत बड़े स्कैम जैसा है। मानो या ना मानो, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक बिलीफ है कि इंडियन होना कूल नहीं है। ट्रेंड्स हम सारे वेस्ट के फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट्स भी मोस्टली वेस्ट के ही होते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, सिनेमा ये सारा वेस्ट से ही इंस्पायर्ड होता है। फ़ोन से लेके कपड़ों तक वेस्ट का इन्फ्लुएंस हर जगह दिखता है, जो कि पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इससे हमारे मन में अपने देश का कल्चर या सॉफ्ट पावर कह लो, इसकी इमेज कमज़ोर होती जाती है। हमें जो भी इंडियन होता है, एजुकेशन, भाषा, कपड़े, लाइफस्टाइल, सोच, वो वेस्ट के कंपैरिजन में पिछड़ा और कमज़ोर लगने लगता है। लेकिन अब ये रियलिटी बदल रही है। इंडिया का एक बहुत बड़ा असेट है इसके जवान लोग, जो इसे दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बनाते हैं। इन लोगों का इंडिया के बढ़ते स्टार्टअप कल्चर में एक बहुत बड़ा रोल है। ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी इंडिया का प्रेजेंस अभी काफ़ी देखने को मिलता है। रिसेंटली दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप रिवील करने वाली पहली इंडियन बनी। नीरज चोपड़ा और प्रज्ञानंदा को कौन नहीं जानता आज। जिस देश ने इंडिया को गुलाम बनाया था एक टाइम पे, आज उसी देश का PM इंडियन ओरिजिन का है। अजय बांगा आज वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, सुंदर पिचाई गूगल के CEO, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, और ऐसे ही आज आपको हजारों इंडियंस मिल जाएंगे दुनिया भर में टॉप पोजीशंस पे। इंडिया आज ग्लोबल साउथ की आवाज़ है और G20, क्वाड और ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल अलायंसेस का मेजर हिस्सा। पैंडेमिक के टाइम इंडिया ने 150 से ज़्यादा देशों को मेडिकल सप्लाईज और वैक्सीन दिए। इंडियन मूवीज़ के गानों को ऑस्कर मिल रहे हैं। इंडियन कंपनीज बाहर की कंपनीज को अक्वायर कर रही हैं, और ऐसे ही हम बहुत कुछ कह सकते हैं इंडिया के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस में। और इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें डिटेल में। ये सब बताने का पर्पस है तुम्हारा फोकस इंडिया की आइडेंटिटी पे लाना। कहने का मतलब ये है कि बाहर के कल्चर और ट्रेंड्स के चक्कर में हमें इंडिया की आइडेंटिटी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। हमारे मन में बैठे इस बिलीफ को निकालना होगा कि हम कमज़ोर हैं। इंग्लिश को बस एक भाषा की तरह ट्रीट करना होगा, ना ही एक स्टेटस सिंबल कि जो ये भाषा ठीक ठाक बोल लेता है वही एडुकेटेड है, मॉडर्न है। चाइना, जापान और जर्मनी जैसे देश ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आज वो दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में हैं। उन्हें अपने कल्चर का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है, और ये दिखता है उनके सिनेमा से लेके इकोनॉमिक ग्रोथ सब कुछ। वो ज़माना गया जब तुम अपने कल्चर का जितना ज़्यादा मजाक बनाते थे उतना मॉडर्न कहलाते थे। आज दुनिया इंस्पायर्ड हो रही है इंडिया से।
बाहर वाले जानना और सीखना चाहते हैं इंडिया से, समझना चाहते हैं इसके कल्चर को। और कल्चर का मतलब यहाँ है ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, अपने इंडियननेस को प्राउडली दिखाना सबके सामने। ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट में कुछ ट्रेंड में है तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें भी करना होगा, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। अपने नाम के प्रोनाउंस को लेके परेशान होना इंडियन प्रॉब्लम नहीं है। ऑथेंटिक रहना बहुत ही ज़रूरी है और ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे सिनेमा से लेके गानों तक, हमारी टेक्नोलॉजी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक। सिर्फ अमेजोन को देख के फ्लिपकार्ट और उबर को देख के ओला बना लेने से हम इंडियन आइडेंटिटी कैसे बचाएंगे? हमारे साइड से भी तो कुछ होना चाहिए ना। वो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, वो मूवी, वो गाना जिस पे पूरी दुनिया झूमे। हमें हम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसे देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे। लोन लेके बाहर पढ़ने में हो सकता है फायदा हो, लेकिन वही काम भारत में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ के इंस्टीट्यूशंस उस लेवल के क्यों नहीं हो सकते जहाँ बाहर के स्टूडेंट्स आए पढ़ने के लिए? हम अपना पोटेंशियल सिर्फ योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी तक ही लिमिट नहीं रख सकते। इन सब के थ्रू कुछ नया और अलग कर सकते हैं। एक नया इंडियन रेनेसेंस ला सकते हैं। वेस्ट के ट्रेंड्स पर रिएक्ट करने की जगह हम खुद के ट्रेंड शुरू कर सकते हैं। इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, क्योंकि इस आइडिया को मन में बिठाना होगा कि इंडियन होना भी कूल हो सकता है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जाओ परेशान करो नेताओं को कि वो ये सब डाले अपने मैनिफेस्टो में। क्योंकि सही में देश में बदलाव चाहते हो तो खुद को उस लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हारे देश की रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए।